पिछले एपिसोड में जैसा कि हमने देखा था कि एश वर्सेस सिंथिया का फाइट हो रहा था, जहां पर दोनों का मुकाबला बहुत ही इक्वल का था और जहां पर दोनों एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे थे। तभी हम देखते हैं कि एश का एक और पोकेमोन आउट हो जाता है, जिसके बाद एश अपने फारफेज को बाहर निकालता है, जिसकी फाइट गार्चोम से होती है। लेकिन बीच में सिंथिया अपने गार्चोम को बदल देती है और दूसरे पोकेमोन को बाहर निकालती है, जिसके बाद गार्चोम का फाइट किसी और पोकेमोन से होने लगता है और जिस पोकेमोन को एश का फारफेज बहुत ही आसानी से हरा देता है। लेकिन तभी सिंथिया फिर से अपने पोकेमोन को चेंज करती है और गार्चोम को बाहर निकाल लेती है, जिसके बाद गार्चोम वर्सेस एश का फारफेज का फाइट होता है। लेकिन वे भी सिंथिया के पोकेमोन के सामने ज्यादा देर नहीं टिक पाता है और हार जाता है, जिसके बाद सिंथिया फिर से अपने दूसरे पोकेमोन को बाहर निकालती है और दूसरी तरफ एश भी अपना सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमोन को बाहर निकालता है, जो कि और कोई पोकेमोन नहीं लुकारियो होता है। जिसके बाद सिंथिया के पोकेमोन वर्सेस एश के लुकारियो का फाइट होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सिंथिया अपने पोकेमोन को वापस बुला लेती है और वे अपने पोकेमोन को जैगेंडा द मैक्स कर देती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एश भी अपने लुकारियो को मेगा इवॉल्व कर देता है, जिसके बाद एश के मेगा लुकारियो वर्सेस सिंथिया का जैगेंडा द मैक्स पोकेमोन का फाइट होता है, जहां पर हम देखते हैं कि सिंथिया का पोकेमोन बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है और वे लुकारियो पर वाटर गन से अटैक कर देती है। लेकिन एश का लुकारियो भी उस वाटर गन के बीच से ऑरा स्फीयर का अटैक करता है, जिससे कि हम देखते हैं कि वहां पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और सिंथिया का वे पोकेमोन हार जाता है। और तभी सिंथिया एश को बोलती है कि बहुत अच्छे, अब हम दोनों के सिर्फ एक एक पोकेमोन बाकी हैं। जिस पर एश बोलता है कि हाँ, आज मैं तुम्हें हरा कर रहूंगा। और तभी सिंथिया अपने लास्ट पोकेमोन गार्चोम को बाहर निकाल देती है, जिसके बाद सिंथिया का गार्चोम वर्सेस एश का लुकारियो का फाइट होता है, जहाँ पर शुरू में गार्चोम लुकारियो को बहुत ही गंदा मारता है। लेकिन तभी एश बोलता है कि बहुत हो गया। दूसरी तरफ सिंथिया अपने गार्चोम को स्टोन एज का इस्तेमाल करने कहती है और तभी एश अपने लुकारियो को ऑरा स्फीयर से अटैक करने को कहता है, जिससे कि वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका होता है और जिसमें हम देखते हैं कि सिंथिया का गार्चोम हार जाता है। जिसके बाद एश फाइनल में पहुंच जाता है और उसकी फाइट लियोन से होती है। यहाँ पर ये दोनों बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेलर होते हैं और तभी फाइट स्टार्ट होती है और लियोन अपने पोकेमोन को बाहर निकालता है, जो पोकेमोन और कोई नहीं चारिज़ार्ड होता है। और दूसरी तरफ एश भी अपने पुराने पोकेमोन चिमचार को बाहर निकाल लेता है, जिसके बाद चारिज़ार्ड वर्सेस चिमचार की फाइट होती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि एश का चिमचार चारिज़ार्ड को जिसके बाद लियोन फिर से अपने चारिज़ार्ड को ड्रैगन क्लॉ अटैक से अटैक करने कहता है और वे सीधा चिमचार को लगता है और चिमचार नीचे जाके गिरता है और वे आउट हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एश अपने ग्रीन निंजा को बाहर बुलाता है, जिसके बाद लियोन के चारिज़ार्ड और एश के ग्रीन निंजा का बहुत ही खतरनाक वाला फाइट होता है। लेकिन लियोन का चारिज़ार्ड एश के ग्रीन निंजा के सामने ज्यादा देर नहीं टिक पाता है। चारिज़ार्ड के हर एक अटैक से ग्रीन निंजा बहुत ही आसानी से बच जा रहा था और तभी ग्रीन निंजा चारिज़ार्ड पे अपना सबसे स्ट्रॉन्ग मूव करता है, जिसका सामना लियोन का चारिज़ार्ड नहीं कर पाता है और वे हार जाता है। जिसके बाद हमने देखा था कि एश पोकेमोन मास्टर बन गया था, लेकिन तभी उसके डैड आते हैं और एश को हराकर उसके सारे पोकेमोन को कैद कर देते हैं। जिसके बाद एश टोबास के पास जाता है और उसके लेजेंडरी पोकेमोन को हरा देता है और उसके बाद एश प्रोफेसर ओक के पास जाता है और अब आगे एश बोलता है, प्रोफेसर मैंने टोबास को हरा दिया है और टोबास के पास भी मेरे डैड जैसे ही लेजेंडरी पोकेमोन थे, मैंने उन सभी को हरा दिया है, इसीलिए मैं अपने डैड को भी हरा दूंगा। जिस पर प्रोफेसर ओक कहते हैं कि मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, तुम्हारे डैड एक नॉर्मल मास्टर नहीं है, वे अनडिफिएटेबल दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्ग मास्टर हैं, जिन्हें की आज तक एक आदमी के अलावा कोई भी नहीं हरा पाया है। जिस बात को सुनकर एश कहता है, तो प्रोफेसर मैं अपने डैड को कभी भी नहीं हरा पाऊंगा, तो फिर मैं अपने पोकेमोन को कैसे छोड़ाऊंगा। जिस पर प्रोफेसर ओक कहते हैं कि एश अगर तुम्हें अपने डैड को हराना है तो तुम्हें उनसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेलर से ट्रेनिंग लेनी होगी, जिससे कि तुम्हारे डैड भी ट्रेनिंग ले चुके हैं और उस ट्रेलर से तुम्हारे डैड बहुत ही ज्यादा डरते भी हैं, क्योंकि तुम्हारे डैड उसे आज तक एक बार भी नहीं हरा पाए हैं। और वे बोलते हैं एश वे इस दुनिया के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमोन मास्टर हैं और जिनके एक पोकेमोन को भी हराना नामुमकिन है। जिस पर एश पूछता है कि प्रोफेसर वे कौन है, मुझे उनसे ट्रेनिंग लेनी है। तो प्रोफेसर बोलते हैं एश उनसे ट्रेनिंग लेना कोई आम बात नहीं है, तुम्हें उनसे ट्रेनिंग लेने से पहले उनके गार्डियन पोकेमोन को हराना होगा, जिसे कि आज तक तुम्हारे डैड के अलावा कोई भी नहीं हरा पाया है, क्योंकि उनका गार्डियन पोकेमोन ही इतना ज्यादा ताकतवर है कि वे अकेले ही 4 लेजेंडरी पोकेमोन को हरा सकता है और कोई तब तक उनसे ट्रेनिंग नहीं ले सकता है जब तक वे उनके गार्डियन पोकेमोन को ना हरा दे। और तुम्हारे डैड के अलावा कोई भी उनसे बैटल ही नहीं कर पाया है, क्योंकि तुम्हारे डैड के अलावा उनके गार्डियन पोकेमोन को कोई भी नहीं हरा पाया है। तो एश बोलता है, तो प्रोफेसर मैं वहाँ कैसे जा सकता हूँ, वे कहाँ रहते हैं। जिस पर प्रोफेसर बोलते हैं एश सबसे पहले तुम्हें जोटो रीजन जाना होगा और वहाँ पर जो जीएस बॉल तुमने कर्ट को दी थी तुम्हें उसे वापस लाना होगा, क्योंकि कर्ट ने मुझे कुछ दिनों पहले बताया था कि जीएस बॉल के पोकेमोन को सिर्फ वही बाहर ला सकता है जिसका दिल साफ हो और जिसे किसी चीज का भी लालच ना हो और वे दूसरों की परवाह करता हो। और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम वे जीएस बॉल ले लो और उसे तुम अपने सफर में साथ रखना। और जब तुम जीएस बॉल ले लोगे तो तुम्हें सिनो रीजन जाना होगा, क्योंकि टोची वहीं पर रहता है। सिनो रीजन में जाते ही तुम्हें एक ब्लैक माउंटेन को ढूंढना होगा और वहीं से तुम टोची के पास पहुंच सकते हो, लेकिन उससे पहले तुम्हें एक महल दिखाई देगा जहाँ पर तुम्हें टोची का एक गार्डियन पोकेमोन मिल जाएगा और जिसे
मुझे हराने के बाद तुम टोची से बैटल करोगे, तो ऐस क्या तुम जाने के लिए तैयार हो? जिस पर ऐस बोलता है तो प्रोफेसर मैं अपनी पूरी ताकत से टोची को हराऊंगा, जिसके बाद कुछ भी हो जाए मैं अपने डैड को हराऊंगा और अपने सारे पोकेमोन को भी छुड़ा लूंगा। जिसके बाद ऐस सीनो रीजन के लिए निकल जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ऐस जोटो रीजन पहुंच जाता है और सीधा एजेलिया टाउन जाता है, जहाँ पर वे कर्ट के घर जाता है और उनसे जीएस बॉल मांगता है, जहाँ पर कर्ट भी ऐस को जीएस बॉल दे देते हैं और वे ऐस को बोलते हैं कि मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था और मुझे यकीन है कि तुम इस जीएस बॉल के पोकेमोन को बाहर जरूर निकाल लोगे। जिसके बाद ऐस जीएस बॉल को लेकर सीनो रीजन के लिए निकल जाता है, जहाँ पर कुछ दिन के सफर के बाद वे सीनो रीजन पहुंच जाता है, जहाँ पर उसे मे और मैक्स मिलते हैं जो कि अपना सफर कर रहे थे। जहाँ पर ऐस मे और मैक्स के पास जाता है, जहाँ पर मे और मैक्स भी ऐस को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। जिसके बाद ऐस अपने डैड के बारे में उनको सारी चीजें बता देता है, जिस बात को सुनकर मे और मैक्स कहते हैं लगता है कि तुम्हारे डैड बहुत ही ज्यादा ताकतवर हैं और मुझे लगता है कि उन्हें हराना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तभी मैक्स बोलता है कि मैंने उनके बारे में बहुत ही बातें सुनी हैं कि वे इस दुनिया के बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेलर हैं और उन्हें आज तक कोई भी नहीं हरा पाया है। जिसके बाद ऐस मे और मैक्स को टोची के बारे में बताता है और उन्हें बताता है कि टोची मेरे डैड से भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेलर हैं और जिन्हें कि आज तक मेरे डैड भी नहीं हरा पाए हैं और उनसे मेरे डैड भी ट्रेनिंग ले चुके हैं, इसलिए मैं उनसे ट्रेनिंग लेने के लिए जा रहा हूँ। जिसके बाद ऐस उनसे ब्लैक माउंटेन के बारे में पूछता है, जिस पर मे और मैक्स कहते हैं कि हमें नहीं पता कि ब्लैक माउंटेन कहाँ है। तभी वहाँ पर मे और मैक्स के मॉम डैड आ जाते हैं जो कि ऐस की ये सारी बातें सुन लेते हैं और वे ऐस को बोलते हैं कि ऐस मैं तुम्हें वहाँ पर ले जा सकता हूँ। जिसके बाद मे के डैड और ऐस ब्लैक माउंटेन के लिए निकल जाते हैं, जहाँ कुछ देर के सफर के बाद वे लोग ब्लैक माउंटेन पहुँच जाते हैं और जहाँ से टोची का महल भी दिख रहा था। जिसके बाद ऐस मे के डैड को गुड बाय कह के अंदर चला जाता है, जहाँ पर पहुँचने के बाद वे देखता है कि ये जगह पूरी तरह से खाली है और यहाँ पर एक भी पोकेमोन या इंसान का नामो निशान नहीं है। जहाँ पर उसके कुछ देर और आगे चलने के बाद उसे एक गेट दिखता है कि तभी वहाँ पर एक पोकेमोन आ जाता है, जो पोकेमोन कोई और पोकेमोन नहीं टोची का गार्ड पोकेमोन होता है। जिसके बाद वे ऐस को कहता है कि क्या तुम मुझे चैलेंज करने के लिए आए हो? बहुत दिन हो गए कि कोई ट्रेलर मुझे चैलेंज करने के लिए आया है। जिस पर ऐस कहता है तो तुम हो टोची के गार्डियन पोकेमोन, मेरा नाम ऐस है और मैं तुम्हें यहाँ पर चैलेंज करने के लिए आया हूँ। यहाँ पे आज मैं तुम्हारे मास्टर को हरा कर ही जाऊंगा। जिस पर वे पोकेमोन हंसता हुआ कहता है कि क्या तुम मेरे मास्टर को हराओगे, लेकिन उससे पहले तुम मुझे ही तो हरा कर दिखाओ। जिस पर ऐस कहता है कि मैं तैयार हूँ। जिसके बाद ऐस अपने चार्जार्ड को बाहर निकाल लेता है। तभी वे पोकेमोन ऐस को कहता है कि ऐस अगर तुम मुझे नहीं हरा पाए तो तुम्हें यहाँ से वापस जाना होगा, जिसके बाद तुम कभी भी यहाँ पर वापस नहीं आ सकते हो। जिसके बाद ऐस के चार्जार्ड और उस पोकेमोन में फाइट शुरू हो जाती है। तभी ऐस अपने चार्जार्ड को कहता है चार्जार्ड फ्लेम थ्रोअर को यूज करो, जो कि जाकर सीधे उस पोकेमोन को लगते है, जिससे कि वे पोकेमोन थोड़ा सा घायल हो जाता है। तभी वे पोकेमोन भी हाइपर बीन का यूज कर देता है, जो कि जाकर सीधा चार्जार्ड को लगता है, लेकिन इससे चार्जार्ड को ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है, वे फिर से खड़ा हो जाता है। तभी वे पोकेमोन कहता है कि यस ये बैटल अब ज्यादा देर तक नहीं चलेगा और तभी वे पोकेमोन अपना स्पेशल मूव यूज कर देता है, जो कि जाकर सीधा चार्जार्ड को लगता है और चार्जार्ड घायल हो जाता है। तभी यस कहता है कि मैं अभी हारा नहीं हूँ और वे अपने चार्जार्ड का स्पेशल मूव यूज करने को कहता है, जो कि फ्लेम थ्रोअर होता है और जिससे कि वे पोकेमोन नहीं बच पाता है और हार जाता है। जिसके बाद वे पोकेमोन खड़ा हो जाता है और एस को कहता है कि यस आज से पहले मैंने इतना पावरफुल चार्जार्ड नहीं देखा है और जिसने कि अपने नॉर्मल फॉर्म में ही मेरे जैसे लेजेंडरी पोकेमोन को हरा दिया है। तुम्हारा चार्जार्ड सच में बहुत ही ज्यादा खास है और ताकतवर है और जबकि अब तुमने मुझे हरा दिया है तो तुम मास्टर से बैटल कर सकते हो। जिसके बाद एस उस गेट के अंदर चला जाता है। अब जब एस गेट के अंदर पहुंचता है तो वहां पे पहुंचने पे वे देखता है कि वहां पर एक बहुत ही ज्यादा पुराना पोकेमोन स्टेडियम है। जिसके बाद एस स्टेडियम के बीच में जाता है और टोची को बुलाता है। एस कहता है कि टोची मैं यहाँ पर आ गया हूँ, मैं तुम्हें यहाँ पर चैलेंज करने के लिए आया हूँ। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे टोची आ जाता है, जो कि अपने एक लेजेंडरी पोकेमोन के ऊपर बैठा हुआ था। जिसके बाद टोची एस को देखकर कहता है कि पता नहीं कितने सालों बाद एक पोकेमोन ट्रेलर मुझे चैलेंज करने के लिए आया है और कितने दिन हो गए कि मैंने किसी पोकेमोन ट्रेलर के साथ बैटल की है। तभी एस कहता है कि मैं कोई ट्रेलर नहीं हूँ, मैं हूँ एक वर्ल्ड चैंपियन। जिस पर टोची कहता है कि क्या क्या होता है ये वर्ल्ड चैंपियन, मैं नहीं मानता किसी वर्ल्ड चैंपियन को। बहुत साल पहले भी ऐसे ही एक वर्ल्ड चैंपियन यहाँ पर आया था, जो कि मुझसे बहुत ही बुरी तरह से हार कर गया था। तभी एस बोलता है कि मैं उन सभी से बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हूँ और आज अगर मैंने तुम्हें हरा दिया तो तुम मुझे पोकेमोन मास्टर बनने की ट्रेनिंग दोगे। जिस पर हेक्टर एस को कहता है कि बच्चे तुम्हारे सपने तो बहुत बड़े बड़े हैं, देखते हैं कि तुम मुझे कैसे हराओगे और तुम्हें मुझे हराने के लिए बहुत ही ज्यादा पावर लगानी होगी।
लेकिन तुम एक छोटे बच्चे हो, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए ये टास्क छोटा रखता हूँ। अगर तुम मेरे 3 पोकेमोन को हरा दिए तो मैं तुम्हें पोकेमोन मास्टर की ट्रेनिंग दूंगा, और अगर तुम हार गए तो तुम यहाँ पर फिर कभी नहीं आ पाओगे, जिसके बाद मैं तुम्हें कभी भी ट्रेनिंग नहीं दूंगा। तो तुम बैटल करने के लिए तैयार हो? जिस पर ऐश बोलता है कि मैं कब से तैयार हूँ। तभी ऐश पूछता है तो मैं कितने पोकेमोन का यूज कर सकता हूँ। जिस पर टोची बोलता है कि तुम एक छोटे बच्चे हो, इसीलिए तुम 6 का 6 पोकेमोन यूज कर सकते हो। जिस पर ऐश कहता है कि पहली बात तुम मुझे छोटा बच्चा कहना बंद करो, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ, मैं काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ और मैं यहाँ पर बहुत ही ज्यादा पावरफुल बनने के लिए आया हूँ, और मैं भी 3 पोकेमोन का यूज करूंगा अगर तुम 3 पोकेमोन का यूज करोगे तो। जिसके बाद ऐश कहता है कि चलो पोकेमोन बैटल स्टार्ट करते हैं। तभी टोची सोचता है कि जरूर इसमें कुछ खास बात है, ये सभी ट्रेलर से बहुत ही ज्यादा अलग है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ऐश वर्सेस टोची में बैटल स्टार्ट होती है। जिसके बाद टोची अपना सबसे पहला पोकेमोन निकालता है जो कि जेराओरा होता है। जिसके बाद ऐश भी अपने पोकेमोन चारिजाट को बाहर निकाल लेता है। जिसके बाद जेराओरा और चारिजाट में फाइट स्टार्ट हो जाती है। ऐश अपने चारिजाट को फ्लेम थ्रोअर यूज करने को कहता है, जिससे कि जेराओरा बच जाता है और क्लोज कम्बैक्ट का यूज करता है, जिससे कि चारिजाट बच जाता है और फायर ब्लास्ट का यूज कर देता है, जो कि जाकर सीधा जेराओरा को लगता है। लेकिन तभी जेराओरा फिर से खड़ा होता है और चारिजाट के पीछे चला जाता है। लेकिन तभी ऐश अपने चारिजाट को ओवरहीट यूज करने को कहता है, जो कि जाकर फिर से जेराओरा को लग जाता है। तभी ऐश अपने मन में सोचता है कि जरूर जेराओरा हार गया होगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि धुआं हटता है और जेराओरा खड़ा होता है, और तभी टोची उसे थंडर शॉक का यूज करने को कह देता है, जो कि जाकर सीधा चारिजाट को लगता है और चारिजाट हल्का सा घायल हो जाता है। जिसके बाद चारिजाट फायर ब्लास्ट का यूज करता है, लेकिन जेराओरा उससे बच जाता है और इलेक्ट्रो बॉल का यूज कर देता है, जिससे कि चारिजाट और भी ज्यादा घायल हो जाता है। तभी ऐश को मेगा स्टोन की याद आती है जो कि उसे टोबाइस ने दिया था। जिसके बाद ऐश अपने चारिजाट को मेगा इवॉल्व कर देता है, जिसे देखकर टोची भी बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। तभी वे अपने हेराओरा को डिस्चार्ज यूज करने को कहता है, लेकिन चारिजाट मेगा इवॉल्व होकर इतना ज्यादा पावरफुल हो गया था कि उस पर किसी भी अटैक का कोई भी असर नहीं हो रहा था। तभी ऐश अपने चारिजाट को ओवरहीट यूज करने को कहता है, लेकिन इससे जेराओरा बच जाता है और फिर से प्लाज्मा फिस्ट का यूज कर देता है। तभी ऐश कहता है कि तुमने गलती कर दी। जैसे ही जेराओरा चारिजाट पर प्लाज्मा फिस्ट यूज करने जा ही रहा होता है कि तभी ऐश अपने चारिजाट को जी मैक्स फ्यूजन ब्लास्ट को यूज करने को कह देता है, जिससे कि जेराओरा घायल होकर नीचे गिर जाता है। चारिजाट की हीट इतनी ज्यादा हो गई थी कि टोची और ऐश भी सहन नहीं कर पा रहे थे। लेकिन तभी ऐश अपने चारिजाट को फिर से जी मैक्स फ्यूजन ब्लास्ट को यूज करने को कहता है, जिससे कि जेराओरा बच नहीं पाता और वे हार जाता है। जिसके बाद चारिजाट नीचे आ जाता है और अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है, और वे भी बहुत ही ज्यादा घायल होता है। और तभी ऐश अपने चारिजाट को वापस बुला लेता है। जिसके बाद टोची अपने सेकंड पोकेमोन जोराई को भेजता है। जिसके बाद ऐश अपने दूसरे पोकेमोन सोलगैलियो को बाहर बुला लेता है। जिसके बाद ऐश के सोलगैलियो और टोची के जोराई में फाइट होती है, जहां पर हम देखते हैं कि सोलगैलियो अपने थंडर पंच का यूज करता है, जिससे कि ऐश का सोलगैलियो बच जाता है और वे सोलर बीम का यूज कर देता है। लेकिन उससे जोराई बच जाता है और अपने सबसे पावरफुल मूव को यूज कर देता है। दूसरी तरफ ऐश का सोलगैलियो भी अपना सबसे पावरफुल मूव यूज कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इन दोनों का अटैक टकराता है और वहाँ पर धुआं ही धुआं हो जाता है। और जब धुआं हटता है तो हम देखते हैं कि दोनों ही पोकेमोन हार चुके हैं और ये फाइट इक्वल का था। जिसके बाद टोची ऐश को बोलता है कि तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो और ऊपर से तुमने मेरी 2 पोकेमोन को भी हरा दिया है। सच बताओ तो तुम बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो। जिस पर ऐश कहता है कि टोची आप भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि ऐश अपने ग्रीन निंजा को बाहर बुला लेता है। टोची ऐश को बोलता है कि जो ट्रेलर पहले आया था तुम उससे बहुत ही ज्यादा ऐश अपने ग्रीन निंजा को डबल टीम यूज करने को कहता है। दूसरी तरफ जैकरॉन भी ऐश के ग्रीन निंजा पर फ्लैश कैनन का यूज कर देता है, जो कि जाकर सीधा ग्रीन निंजा को लगता है। लेकिन तभी ऐश का ग्रीन निंजा खड़ा होता है और वाटर किक का यूज करता है, लेकिन उससे जैकरॉन बच जाता है और जैकरॉन आउटस्टिक का यूज कर देता है, लेकिन उससे ग्रीन निंजा बच जाता है। जिसके बाद ऐश का ग्रीन निंजा नाइट स्लैश का यूज कर देता है, लेकिन उससे जैकरॉन बच जाता है। जिसके बाद जैकरॉन अपना सबसे पावरफुल मूव यूज करता है, जो कि जाकर सीधा ग्रीन निंजा को लगता है और वे बहुत ही ज्यादा घायल हो जाता है। लेकिन तभी ऐश कहता है कि बहुत हुआ, और तभी ऐश और ग्रीन निंजा बॉन्ड इवॉल्व हो जाते हैं, और जिसे देखकर टोची बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। और तभी टोची अपने जैकरॉन को फिर से नाइट स्लैश यूज करने को कहता है, लेकिन अब ग्रीन निंजा बॉन्ड फॉर्म में था, जिसकी वजह से वे जैकरॉन का हर एक अटैक से बच जाता है और उसे जैकरॉन का एक भी अटैक छू भी नहीं पा रहा था। तभी हम देखते हैं कि ग्रीन निंजा एरियल एज का यूज कर देता है, जिससे कि जैकरॉन बहुत ही ज्यादा घायल हो जाता है। तभी ऐश बोलता है कि ग्रीन निंजा हमें अब अपनी पूरी ताकत लगानी होगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि ऐश का ग्रीन निंजा अपने सबसे पावरफुल अटैक को यूज कर देता है, जिससे कि हम देखते हैं कि ऐश का ग्रीन निंजा का स्टार बहुत ही ज्यादा बड़ा हो जाता है और ग्रीन निंजा उससे उस पर अटैक कर देता है,
जिससे कि जैकरोम बहुत ही ज्यादा वीक हो जाता है। तभी जैकरोम अपने पूरी ताकत से फ्लैश कैनन का यूज कर देता है, लेकिन ग्रीन निंजा भी इन सभी से बहुत ही ज्यादा वीक हो गया था और वे फ्लैश कैनन को सह नहीं पाता है और वे हार जाता है। अब क्योंकि ये दोनों बॉन्ड इवॉल्व में थे इसीलिए ऐश भी बहुत ही ज्यादा वीक हो जाता है। तभी ऐश कहता है कि मैं ये बैटल बिल्कुल भी नहीं हार सकता, इसीलिए वे अपने चारेजार्ड को फिर से बाहर बुलाता है। अब चारेजार्ड भी फर्स्ट बैटल के कारण बहुत ही ज्यादा थका हुआ था। तभी टोची कहता है कि ऐश चलो इसे एक अटैक में खत्म करते हैं। ऐश अपने चारेजार्ड को ओवर हीट यूज करने को कहता है, जिस पर हेक्टर जैकरॉन को फ्लैश कैनन यूज करने को कहता है। इन दोनों के ही अटैक टकराते हैं और वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसके बाद धुआं हटता है और हम देखते हैं कि ऐश का चारेजार्ड नीचे गिरा हुआ है और जैकरॉम अभी भी खड़ा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जैकरॉम जीत जाता है और ऐश का चारेजार्ड हार जाता है। जिसके बाद ऐश अपने चारेजार्ड के पास जाता है और उसे अपने पॉकेबॉल में वापस ले लेता है। अब क्योंकि ऐश हार गया था इसीलिए वे अब बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर टोची आता है और वे ऐश को कहता है कि ऐश तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो, तुम पहले ऐसे ट्रेलर हो कि जिसने की मुझे इतनी अच्छी टक्कर दी है और जिसने की मेरे 2 पोकेमोन को भी हराया है और साथ ही साथ मेरे तीसरे जो कि मेरा सबसे ज्यादा स्ट्रांग पोकेमोन है उसे भी तुम हराने ही वाले थे और आज तक कोई भी मेरा 2 पोकेमोन को भी नहीं हरा पाया है। तुम सच में बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो। तभी ऐश बोलता है कि इसका क्या फायदा, मैं तो हार गया ना और अब मैं तुमसे ट्रेनिंग भी नहीं ले पाऊंगा और अब मैं अपने डैड को भी नहीं हरा पाऊंगा। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये फैन मेड स्टोरी अच्छी लग रही हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसके आगे के पार्ट में हर फ्राइडे को अपलोड करता रहूंगा, तो प्लीज आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा। और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ये भी मुझे बता सकते हैं। और जिस किसी ने भी इसके पिछले पार्ट को नहीं देखा आप जाकर इसके पिछले पार्ट को देख सकते हैं। मैंने इसके पिछले पार्ट को पिछले फ्राइडे को ही अपलोड कर दिया था। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है। आपको पता नहीं होगा कि मुझे एक वीडियो बनाने में 4 दिन लग जाते हैं। तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड लास्ट में थैंक्स फॉर वॉचिंग।